जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये बाबा जय गुरुदेव हैं और जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया ना, वो हमारे दादा गुरु जी हैं। तो इन दादा गुरु जी का कहाँ है स्थान? मथुरा में, जो बाबा जय गुरुदेव ने बनवाया है। तो इनकी जन्मभूमि कहाँ है? खितौरा। तो बाबा जी ने एक नारा लगाया था, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी ने बताया था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है और ये नाम कलयुग में ही जीवों का कल्याण होगा और रक्षा होगी। ये सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम से ही जीवों को लाभ मिल रहा है और जय गुरुदेव नाम उस मालिक, उस प्रभु का है। मेरा, बाबा जी ने कहा था मेरा नहीं। तो आपको उस मालिक का गुणगान करते रहिए और आप जिससे रक्षा हो जाए उसका इस्तेमाल कीजिए। तो मैं आपको एक प्रार्थना का अर्थ बताता हूँ। बाबा जी ने जो कही थी, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आप लूट सकते हो, आप घर परिवार में कार्य करते हो, नौकरी दुकान दफ्तर का काम करते हो, आप चलते फिरते जय गुरुदेव नाम का स्मरण करते रहो। जब आप अंतर में बराबर नाम लेते रहोगे तो आपकी विजय हो जाएगी। आप जब 1 घंटा शाम को बैठेंगे, साधन भजन करेंगे तो जागृति एकदम हो जाएगी तुरंत। जिन जिन ने लूटे ये मोती वे तो माला माल हुए, जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। अगर आप बराबर घर परिवार में रहते हुए काम दुकान का दफ्तर का काम करते हो, बराबर नाम लेते रहेंगे तो आप माला माल हो जाओगे और पता नहीं चलेगा। माल का मतलब धन इकट्ठा करना नहीं होता। ये तो हम 100 वर्ष के लिए आए हैं, कोई 70 वर्ष जीता है, किसके कर्म खराब हो गए 50 वर्ष में ही चला गया। तो आप अंतर में जाएगा अपनी आत्मा को अजर और अमर कर सकते हैं। आत्मा अपने आप अजर अमर नहीं होती। आपकी आत्मा 84 लाख योनियों में चली जाएगी अगर आपने प्रयत्न नहीं किया, कोशिश नहीं की। जब भी तो कबीरदास ने कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कोशिश नहीं करते उनकी कभी जीत नहीं होती। तो आपको क्या कोशिश करनी है? कोशिश कैसे करनी है? साधन से, भजन से। भजन का मतलब है आना और जाना। कहाँ? यहाँ ध्यान लगाओगे जो माया के बने पुजारी वे आखिर कंगाल हुए। कोई आदमी खूब धन जोड़ता है, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितने भी धन जोड़ कर उसने महल दुमंजले बनाए, उसकी उम्र पूरी होकर चला गया। क्या उसके वो काम आ गया? खूब मेहनत करिए, काम भी आया तो उस रहा तो इस संसार से चला ही गया। पर अगर हम मेहनत ईमानदारी से कमाते हैं, घर परिवार की सुरक्षा करते हैं, ये अच्छा काम है। समाज में रहना, खाना पीना, सही ढंग से रहना, सही ढंग से समाज को समझाना, ये अच्छा काम है। पर इतनी बेतहा मेहनत करना जो भगवान को, परमात्मा को भूल जाओ और उसका 1 घंटे सुबह 1 घंटा शाम समय न दे सको, तो ये गलत काम है। तो कह रहे हैं जो माया के बने पुजारी वे आखिर कंगाल हुए। आखिर में वो कंगाल हो गए। कंगाल क्या? मर के 84 में चला गया। आत्मा 84 में चली गई तो कुत्ते बिल्ली बन गई। करोड़ों जन्मों तक भोग भोगने पड़े। भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह अर्जुन से पूछ रहे थे, श्री कृष्ण से पूछा कि तुम ये बताओ कि 100 जन्मों की तो मुझे याद है, पर मेरे जो सैया पे लेटा हूँ बाणों पर, मैं कौन से जन्म का पाप है? बोले 106 जन्म पहले तुमने मछली को कांटे से बीना था। कर्मों का भोग बहुत होता है। तो आपको सद्गुरु मिले हैं और सद्गुरु जब मिले हैं तो आप उसका लाभ उठाइए कि आपको 84 लाख योनियों की यातना न सहनी कर पड़े। तो करने से कुछ नहीं, आप देख लीजिए ना अंतर में। जो साध आपको आंख बंद करके यहाँ दिखाई देता है वो साध सच्चा साध होता है। जो सदगुरु यहाँ दिखाई देता है वो सच्चा सदगुरु होता है। जो गुरु दिखाई देता है वो सच्चा सदगुरु गुरु होता है। तो आपको जो दिखाई दे, केवल 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मेहनत करिए और मेहनत करने से आपको अपार शक्ति मिलेगी। ऐदेश्य आत्माएं जो परमात्मा की शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं और सच्चे सदगुरु की अगर पता चल जाए तो प्रार्थना से अपार शक्ति मिलती है। तो हीरे पैसे वालों को मैं यह समझाऊं गली गली। जो हीरे पैसे वाले हैं, खूब जायदाद वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, उन्हें बाबा जी ने खूब समझाया। पर्चे बंटवाए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, सब कई सत्संग सुनाए, सब जगह काफिले निकाले। तो बहुत प्रचार के जय गुरुदेव नाम का प्रचार करा। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे भारतवर्ष में करा। तो उससे क्या हुआ? आत्म जागृति हुई। 40 करोड़ सत्संगी जुड़े और अच्छा काम कर रहे हैं सब। तो हमारी सबसे प्रार्थना है, बाबा जी का जो उद्देश्य था वो क्या था? बाबा सबको शाकाहारी बनाना। आप सब जितने भी सत्संगी हैं सब उन कामों में सहयोग कीजिए जो बाबा जी ने कहे थे। किन लोगों ने कैसे कैसे प्रभु का दर्शन पाया है?
किन लोगों ने कैसे कैसे प्रभु का दर्शन पाया है, उस प्रभु का भी कुछ लोगों ने दर्शन पाया है जो नेक नियत ईमानदारी से लगन के साथ, जिन्हें 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मेहनत करी है। तो लगन से करने से है। अब मान लो हम जय गुरुदेव में आश्रम पर गए और हमने जैकेट भी पहन ली, कैप भी लगा लिया और हमने 1 घंटा साधन सुबह किया ही नहीं, शाम को नहीं किया, तो उससे कुछ नहीं होता। वर्दी और कैप लगाने से केवल पहचान होती है कि हम जय गुरुदेव में हैं। तो कोई दूसरा भी पूछ सकता है कि आप जय गुरुदेव के नियम क्या क्या होते हैं। अगर आप पर कोई कैप नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई झंडा नहीं, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। जब आप पूछेगा तो बाबा जी का प्रचार हो जाएगा और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या है, लाभ करिए। गोस्वामी मीरा पलटू का इतिहास सुनाऊं गली गली। गोस्वामी जी थे जो बहुत महात्मा थे पहुँचे हुए। तुलसी पलटू का इतिहास सुनाऊं गली। बाबा जी ने बहुतों का इतिहास सुनाया और बताया कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मतलब बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, जो जय गुरुदेव नाम है, वो सबको बांटा। बाबा जी ने कहा था कि ये जो नाम है जगाया हुआ नाम है और इसे आप लोगे तो बाबा जी ने कहा तुम आजमा के देख लो, आपको कोई मुसीबत पड़ती है, कोई काम चपड़ जाता तो आप कहिए जय गुरुदेव बाबा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा ये काम बना दीजिए। तो वो काम बना देंगे, पर आपका 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन करना अनिवार्य हो जाएगा। फिर अगर वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं तो, अगर आप नहीं करोगे तो आप उनके दोषी कहलाए जाओगे। दोषी कोई मेरा थोड़ी करना है आपको, दोषी तो उस परमात्मा के होगे जो आपका भी है, मेरा भी वो परमात्मा है। तो जितनी आपकी मदद होगी उतनी मेरी मदद होगी। जैसा मैं एक इंसान हूँ ऐसे ही आप भी एक इंसान हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं केवल साधना हूँ। मैं भी साधना करता हूँ गुरु जी की, आप भी साधना कर लीजिए। जो करेगा उसे मिलेगा, जो ना करेगा उसे क्यों मिलेगा। जब तक है शंकाएं मन में तब तक होता ज्ञान नहीं। जब तक शंकाएं हैं, हमें जाते हैं सभी संगतों में जाते हैं हम। कोई कहता है भाई उस संगत में भगवान है, कोई कहता है उस संगत में मुक्ति है, कोई कहता है उस संगत में मोक्ष है, पर हमें मोक्ष और मुक्ति कुछ आज़ादी मिली नहीं। सारी संगतों में जाते रहते हैं, पर मन में शंकाएं तो रहती हैं। घर परिवार में कोई पूछ लेता है समाज में कि आपको कभी मोक्ष मुक्ति मिली, भगवान मिला, बोले नहीं मिला, तो हमारे मन में शंकाएं रहती हैं। हमें सदगुरु के पास जाकर, गुरु के पास जाकर, साध के पास जाकर वो शंकाएं खत्म कर लेनी चाहिए। वो शंकाओं का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सब शंकाएं खत्म हो जाती हैं, कितनी भी बड़ी शंकाएं क्यों ना हो। रोम रोम में रम ना जाए वे कोई भगवान नहीं। अरे वो परमपिता परमात्मा है, जब आप साधना करोगे तो आपके रोम रोम में रम जाएगा। ऐसे रम जाएगा जैसे कोई बीमारी होती है ना, बीमारी में कुलर नहीं देखती कितनी होती है, पर बीमारी किसी को दिखाई थोड़ी देती है। कितनी टीस पुकार होती है कि आदमी बेचैनी होती है, गोली तुरंत खाता है, इंजेक्शन लगवाता है। ऐसे ही वो परमात्मा जब आप नाम लेओगे तो वो आपके शरीर में आ जाएगा, अपनी आत्मा में आ जाएगा, आपको दर्शन देगा। वो इतना गया गुजरा है जो वो सुनेगा नहीं तुम्हारी। क्या खुदा इतना बहरा है जो अंधा हो गया, बहरा हो गया, वो सुनेगा नहीं? वो सुनेगा, पर आप सच्चे दिल से पुकारोगे जब वो सुनेगा। ऐसा नहीं है कि वो पुकारे से ना आए। नाम अनामी मालिक का मैं सुनाऊं गली गली। नाम अनामी, अनामी कौन है? कुल मालिक, कुल प्रभु। अनामी जिसका कोई नाम नहीं। क्या आपने कभी विचार करा है? आज हम एक दूसरे से बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है? एक आत्मा, एक मन ही तो बोल रहा है। जब ये निकल जाएगा तो क्या है? उसका कोई रूप है? वो अनामी है, कुल मालिक है। अगर उसी बोलने वाले की चीज़ से जो हम आवाज़ निकल रही है उससे हम सदगुरु की साधना कर लेते हैं, गुरु के नियमों का पालन कर लेते हैं, तो हम अनामी लोक तक, शब्द लोक तक, जहाँ हमारा कुल मालिक है वहाँ तक हम जा सकते हैं। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हें खुदा के पास जाना है। झूठ मत बोलो, सत्य पर चलो। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। तुम दौलत के जो दीवाने हैं ना, जो दौलत कमाए जाते हैं 70-80 साल बीत गए, 10-15 साल बचे, उनमें बीमारी घेर लेती है, हाई लो ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की बीमारी आती हैं, और उसमें आदमी को तमाम साधन घेर लेते हैं। तो अब खत्म होगी, जे खो गया जीवन, फिर 84 में आपको जाना पड़ेगा। धन दौलत और महल खजाने धरा यहीं रह जाएगा। जितना धन दौलत आपने जोड़ा सब यहीं रह जाएगा। हम किसी से ये नहीं कहते कि आप धन को फेंक दीजिए, मान सम्मान को फेंक दीजिए, आप फेंकिए मत। ये भी मनुष्य शरीर मिला है तो आपके ये इस्तेमाल के लिए मिला है। घर परिवार समाज यार दोस्त और मित्र, आप इनका इस्तेमाल करिए सही ढंग से, सही तरीके से इस्तेमाल करना ही गुरु भक्ति है। किसी एक गिलास दूध आप पीते हो तो वो लाभदायक है,
अगर आप 10 किलो दूध पी लोगे तो वो हानिकारक है। तो समाज का इस्तेमाल ढंग के साथ कीजिए और ढंग के साथ गुरु भक्ति कीजिए, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। सुंदर काया के हीरा मोती चर्चा होगी गली गली। मनुष्य शरीर सुंदर है। आप क्रीम पाउडर कितने इसे सजाते हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हो, कभी आत्मा का रूप देखना चाहिए आपको, सदगुरु का अंतर्मय रूप देखना चाहिए, सतलोक के दर्शन करने चाहिए, परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, ब्रह्म के दर्शन करने चाहिए। कलयुग है तो आसान युग है, ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, इससे चूक मत जाना। चूक गए तो 84 में भी जा सकते हो। कर्म विशेष है, कर्म ही पूजा है। बाबा जय गुरुदेव ने बहुत सारी धर्म पुस्तकों में लिखा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म ही सर्वोपरि है। मित्र व प्यारे सब संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। आपके यार दोस्त मित्र कितने हैं, पर एक समय तो आएगा वो भुलाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है एकदम से नाता तोड़ दो, आना जाना बंद कर दो, घर परिवार में कह दो कि हमारे पास मत आइयो, ऐसा मतलब नहीं। आप सबको बुलाओ, सबकी सेवा कीजिए। ये मानव समाज उस परम पिता की आत्माएं हैं, आप इनकी जितनी हो सकते है उतनी सेवा कीजिए, पर 1 घंटे का समय उस परमात्मा के लिए, भगवान के लिए जरूर निकाल लीजिए। जिनको तू कहता है अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। कोई आदमी या कोई औरत, कोई बड़ा या बुजुर्ग, अगर वो समय से चला जाएगा तो आपको वो आपको एक समय अग्नि में जलाया देगा। अगर आपने 84 लाख योनि बीतने के बाद मनुष्य शरीर मिला जो अमोलक है, अगर वो आपने बिता दिया तो आपको 84 में जाना पड़ेगा और आपको अग्नि में जलाया जाएगा। तो फिर आपका पूरी जिंदगी में जब गुरु को नहीं प्राप्त करा, भगवान को नहीं प्राप्त करा, ब्रह्म को नहीं प्राप्त करा, सतलोक नहीं गए, तो फायदा क्या हुआ। बहुत से संत इस दुनिया में कहते चले आए हैं कि हमारी संगत में आ जाओ। कोई कहता कि हमारी संगत में आ जाओ, हम आपको सतलोक दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। अरे आँख खोलो तो ये संसार ये दिख रहा है ना, हमें सब घर परिवार दिख रहे हैं, तो जब भी तो हमें विश्वास आता है। आंख बंद करो, जैसा ये संसार है सेम ऊपर का वैसा ही संसार है। अगर कोई ऐसा दिखाई देता है तो साध है, सदगुरु है। पर जैसी आत्माएं यहाँ हैं ऐसी आत्माएं ऊपर भी हैं। ऐसा ही ब्रह्म यहाँ है, ऐसा ही ब्रह्म ऊपर है, ऐसा ही चांद सितारे नीचे हैं, ऐसा ही ऊपर है। तो आपको क्या है, ऊपर देखना है। ये किसकी संगत से दिखेगा, सादगी। जो कहता है कि आते जाते रहो, आते जाते रहो और मुक्ति आखिर में मिलेगी, वो आपको खरा धोखा दे रहा है। वो क्या दे रहा है आपको, ज्ञान दे रहा, पर वो एक चीज छुपाए बैठा है कि वो क्या देता है। ये जो कहता है कि मैं मुक्ति दूंगा, मोक्ष दूंगा, तो गलत है। वो क्या देता है, ज्ञान, और ज्ञान भी सर्वोपरि होता है। जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। जगत सराय ये 2 दिन का है। 2 दिन का है मतलब जवानी और बुढ़ापा, 2 ही दिन तो हो गए। जवानी, अगर हमने इस जवानी में भगवान को प्राप्त कर लिया तो बुढ़ापे में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम बुढ़ापे में बड़ी लगन के साथ श्रद्धा से भजन भाव करेंगे तो बड़ी मुश्किल से लगन लग पाती है। तो आप जवानी में चूकिए मत नहीं। जितने लड़कियां हैं तो आप कोशिश करके जवानी में काम करिए। जवानी में करने का बड़ा लाभ होता है। आप अच्छे बुरे कर्म करो, पर एक लिमिट और दायरे में रहें। सब आदमियों से अच्छे कर्म होते हैं और सभी आदमियों से बुरे कर्म होते हैं। तो हम अगर बुरे कर्म, मान लो लिमिट में, बच्चे को घर नहीं होता, बच्चे को डांटना पड़ता है, पर बुरा तो कर्म है। किसी को जो है कभी जैसे समाज में होता है थोड़ा डांटना पड़ जाता है, पर हाथापाई बिल्कुल ना करें, डांटने का काम अलग है। तो कभी कभी ये बुरे कर्म भी माने जाते हैं। कभी कभी जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं वो डांटना पड़ते हैं, जो उनके लिए तो ये ड्यूटी है, तो उनके लिए अच्छा काम है। तो हमें अच्छे काम का सहयोग करना चाहिए और बुरे काम का विरोध भी करना चाहिए। अगर बाबा जय गुरुदेव हमें इतना कुछ ज्ञान दिया है, अगर हम उन ज्ञानों पर चलेंगे तो आपको लाभ होगा, अपार शक्ति मिलेगी और आपकी आयु भी लंबी होगी। आपको हर दुख सुख सहने की, हर बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। आखिर में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।